हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रहे हैं एग्जाम्स की प्रिपरेशन? तो बात करते हैं यहाँ पे आज हम प्रोज की। सर BG 105 सबसे पहला टॉपिक जो हमें क्लियर करना है, कंफर्म पेपर में भी आना है। तो हम इस पेपर के टॉपिक को कैसे करेंगे? ये किसी भी फॉर्म में पेपर में आता है तो प्रोज आपसे पूछा आता है। यू कैन गो थ्रू बाय द नोट्स ऑफ माइंड। तो आपने नोट्स देखे तो सबसे पहले प्रोज को डिफाइन किया, पूरी डिटेल में डिस्क्रिप्ट किया। आपने जब डिस्क्रिप्शन पढ़ी, हर चीज़ को क्लियर किया, तो यहाँ पे वाई वी नीड टू हैव अ वीडियो फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोज। प्रोज राइटिंग होती है जो, ठीक है, थोड़ा सा क्लियर करते हैं प्रोज राइटिंग कहाँ से शुरू होती है। द वे आई स्पीक टू यू एंड यू आर क्लियरली अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग टू यू। यार नॉर्मली कहता है हम लोग कुछ बोलते हैं और दूसरा समझ आता है, जिसमें कोई ग्रामेटिकली अगर मैं बोलूँ राइम को फॉलो नहीं कर रहे, मैं कोई पोइट्री नहीं, आई एम नॉट राइटिंग अ पोइट्री, उसको पोम बोलते हैं नाउअडेज। तो आपने कहा सर इसके कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे क्लियर करते हैं, किन फ्लोज को लेकर है, ग्रामेटिकली क्या चीज़ें, क्या स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं प्रोज। प्रोज राइटिंग नॉर्मली आपको बताऊं तो स्टोरी राइटिंग इज नोन एज प्रोज। हमारी जो बुक हमने पढ़ी है 9th 10th 11th 12th में हम पढ़ते हैं, जैसे प्रोज राइटिंग बुक थी, अलग अलग लैंग्वेज में दी गई थी। अब वो प्रोज भी अलग अलग होता है, इसको डिफाइन करना है। सर वी आर नॉट गोइंग टू राइट ऑन दिस इन एग्जामिनेशन कि वहाँ प्रोज राइटिंग आएगा तो हाउ टू स्टार्ट एंड व्हाट द बेसिक कॉन्सेप्ट दैट वी नीड टू राइट डाउन इन दैट पर्टिकुलर पेपर, वो सब यहाँ डिस्कस करते हैं। तो पहली चीज, प्रोज राइटिंग इट्स अ फॉर्म ऑफ लैंग्वेज दैट हैव नेचुरल फ्लो। I repeat, a form of language that have a natural flow of speech, or you can say the language. So it must be natural. मतलब कहीं भी आर्टिफिशियल नहीं रहना चाहिए। आपने राइमिंग स्कीम को ऐड किया, प्रोसोडी को लेके आए, टॉपिक है हमारे पास, हम ग्रेजुएशन करें तो कई सारी चीज़ आती। तो प्रोज इज ऑल अबाउट अ नेचुरल फ्लो ऑफ स्पीच। चीज़ों को कैसे एक्सप्लेन किया गया, हाउ इट ऑल बीन डन। एंड दूसरे वर्ड में अगर मैं बोलूँ उसको पूरा क्लियर करना हो तो बोलता हूँ एनीथिंग दैट इज नॉट अ पोइट्री इज नोन एज टू प्रोज। कुछ भी ऐसा जो पोइट्री नहीं है वो प्रोज ही कहलाता है। तो सर हम बोले नॉवल हो गया, सर शॉर्ट स्टोरी हो गई, लेटर राइटिंग हो गई, तो ये सब भी क्या प्रोज का पार्ट है? यस, दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ प्रोज। क्योंकि यहाँ क्या है, फ्लो, फ्लो के लेकर नेचुरल फ्लो ऑफ द राइटिंग। व्हेन आई एम राइट अ लेटर टू समबडी, सर नेचुरल फ्लो है। व्हेन आई एम राइटिंग अ डायरी, अगेन नेचुरल फ्लो है। सर मैं क्या कर रहा हूँ, एक एस्से टाइपिंग कर रहा हूँ, एस्से राइटिंग कर रहा हूँ, तो भी तो नेचुरल फ्लो ही है। स्पीड जो भी नेचुरल फ्लो में आ रही है इज आर नोन एज टू बी प्रोज। अब इसको क्लियर करते हैं, मेजर चीज प्रोज को समझने के लिए, द टाइप्स ऑफ प्रोज। जो पेपर में कंफर्म क्वेश्चन आता है, आप बोलते हो आप टाइप्स ऑफ प्रोज में क्या है, इसके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। शुरू करते हैं दो चीजें, प्रोज को सब हेडिंग में डालते हैं। पहले प्रोज लिखा, उसके राइट हैंड साइड पे मैं लिखता हूँ दैट इज द वैराइटीज, और लेफ्ट हैंड पे लिखता हूँ फॉर्म्स। अब पहले मैं वैराइटीज की बात करता हूँ या मैं फॉर्म्स की बात करता हूँ? वैराइटीज को लेता हूँ, क्योंकि वैराइटीज में 3 ही है जिनको डिस्कस करते हैं। सब फॉर्म्स में ज़्यादा नहीं है, 2 है, लेकिन 2 के कई सब पार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ बात करते हैं पहले वैराइटीज की। सर सबसे पहले जो मेरे पास आते हैं दैट इज एक्सपोज ट्री। एक्सपोज द ट्री, सब व्हाट इज एक्सपोज द ट्री। नॉर्मली किसी भी राइटिंग को, किसी भी स्टोरी को जहाँ नरेट किया जाता है, जिसका मेन एम होता है इवेंट्स को हाईलाइट करना। आई रिपीट, narrating a certain event or story to highlight the value, to highlight the values। मतलब उसमें से मैं पूरी कहानी नहीं बता रहा है, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू ईच एंड एवरी स्टोरी। इट्स एक्सपोजिटरी, EXPOSITORY, एक्सपोजिटरी प्रोज। अब इस एक्सपोजिटरी प्रोज में हम क्या करते हैं, हम ना इवेंट्स को हाईलाइट करते हैं, स्टोरी लाइन नहीं बता रहे, लेकिन मेन पॉइंट्स। यस, आई एम बीन इन्फॉर्मिंग अबाउट द सर्टेन इवेंट्स। कुछ इवेंट्स क्या मैं बताता हूँ, मतलब कुछ हुआ यार सीरियस समथिंग हैपन, सर डीमोनेटाइजेशन होगी तो वो हाईलाइट किया, डीमोनेटाइजेशन ज़्यादा हाईलाइट किया गया, बेसिक को हटा दिया गया, मेन पॉइंट्स को क्लियर किया गया। आपने कहा यहाँ भी नेचुरल फ्लो आया तो कैसे क्लियर किया। स्टोरी लाइन में कई स्टोरी आपने पढ़ी है जहाँ मेन नरेटिंग पे ध्यान नहीं दिया गया, मेन वैल्यू जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उस पर ध्यान दिया गया। देयर लॉट्स ऑफ स्टोरीज लाइक दिस, वी कैन डिस्कस इन फर्दर क्लासेस, बड़े डिटेल में पढ़ाएंगे। एंड दोज हु हैव द नोट्स वो तो बहुत इजीली क्लियर कर सकते हैं कि यार ये कॉन्सेप्ट चल रहा था, ये चीज़ आ रही। देन कम टू द सेकंड पार्ट दैट इज नरेटिव। सर नरेटिव इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट वी आर हैविंग, टेलिंग अ स्टोरी। टेलिंग अ स्टोरी थ्रू सर्टन एक्शंस। सर एक्शंस के साथ क्या करना, किसी चीज़ को नरेट करना, दैट इज नरेटिंग। अब बोलो नरेटिव प्रोज। आपने सर नरेटिव प्रोज क्या है? सर जहाँ पे कोई स्टोरी बताई जाती है साथ में हम एक्शंस को भी डील आउट कर होते हैं। वैसे वी हैव बीन मेंशनिंग दैट सर्टेन एक्शंस अलोंग द स्टोरी लाइन। सर नरेटिव है, राइटिंग नरेटिव है। सर मैंने कौन सी पढ़ी? सर थर्ड पर्सन नरेटिव।
सर वुथरिंग हाइट्स, एग्जाम्पल दो, वुथरिंग हाइट्स थर्ड पर्सन नरेटिव। सर डॉक्टर फोस्टर्स, अरे ये नरेटिव्स हैं। ड्रामा को आप बोलो सर ड्रामा आ गया, सर पार्ट नॉवल भी प्रोज है, अपने नॉवल भी प्रोज है, लेकिन यहाँ पे भी मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि एक्सपोजिटरी क्या था, नरेटिव क्या था। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे, आई होप आप लोग लिख रहे हैं। फर्स्ट कौन सा है, एक्सपोजिटरी। नंबर 2 दैट वी आर हैविंग दैट इज द नरेटिव। अब आए हम किस पे, सर थर्ड पे आए, डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव क्या है, जहाँ पे स्पेसिफिक सीन्स, सेटिंग्स और पीपल को हाईलाइट किया था। Descriptive से it's all been a description of certain people, certain events, certain incidents जिनको हाईलाइट किया, जिनको बताया गया। ये मैटर करते हैं बहुत ज़्यादा, हम कैसे कर रहे हैं, काम करने का तरीका क्या है, किन बेसिस को फॉलो करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ ऐड होंगी। तो मैंने कहा सर एक्सपोजिटरी पता गया, नरेटिव पता लग गया, डिस्क्रिप्टिव पता लग गया। तो ये तो हो गए कौन सी, दीज आर नोन एज टू बी द वैराइटीज़, ये होगी वैराइटीज़। अब वैराइटीज़ के बाद जंप करता हूँ जिसके ऊपर, मैं जंप करता हूँ फॉर्म्स के ऊपर। सिर्फ फॉर्म्स दो तरह की, फिक्शनल और नॉन फिक्शनल। अब फिक्शनल को क्लियर करना है, शॉर्ट स्टोरी की बात करता हूँ। फ्रैंकी जैक शॉर्ट स्टोरी थी, मालगुडी डेज शॉर्ट स्टोरी, कहानी है नेचुरल वे में बताया। आप मालगुडी डेज सब ने देखा होगा, सीरीज सब ने देखा होगा मालगुडी डेज, मैंने तो बहुत देखे, मेरा फेवरेट भी था। तो यहाँ आप लोगों का सर शॉर्ट स्टोरी एग्जाम्पल ही, मैंने कई सारे शॉर्ट स्टोरीज हैं, आप उनको पढ़ा, द सोल सेटल, सॉल्ट, देयर आर लॉट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। इवन जो हमने अपने स्कूल लाइफ में पढ़े शॉर्ट स्टोरीज थी, वो सारी तसल्ली से बढ़िया उनको पूरा डिफाइन किया, शॉर्ट स्टोरीज क्या है, कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, माइनर इवेंट होता है, एक सर्टेन इवेंट को हाईलाइट किया जाता है और वही एक्सप्लेन कर दिया जाता है। इट्स नॉट इन डिटेल बट बड़ी जल्दी खत्म होती कहानी। द मदर स्टोरी यू मस्ट हैव गॉन थ्रू। एंड देन द नॉवल। नॉवल सर बड़े सारे नॉवल्स पढ़े हमने, प्राइड एंड प्रेजुडिस पढ़ा है हमने, कई चीज़ों को हाईलाइट किए। अब नॉवल क्या है, नॉवल में एक सेटअप होता है, पूरा सेटअप जिसको पूरा प्लान किया जाता है, क्या है कैरेक्टर्स, हाउ द कैरेक्टर्स वर्क, सॉरी यार। अब ये चीज़ें हमें ऑन टिप चाहिए। आपने कहा सर मैंने कई वैरायटी की बात, वैरायटी में आपने 3 पार्ट किया, एक्सपोजिटरी कर दिया, नरेटिव कर दिया और डिस्क्रिप्टिव कर दिया। जब हम आए किसके ऊपर, फॉर्म्स के ऊपर, तो इसको 2 पार्ट्स में बांटा गया। फर्स्ट फिक्शनल, फिक्शनल पहला पार्ट आया शॉर्ट स्टोरीज, बहुत ईजिली क्लियर हुआ। देन आई नॉवल बेस्ड, नॉवल भी बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया, हमने बहुत नॉवल पढ़े, हमारे कोर्स में हैं भी, हम उनको पढ़ेंगे अभी। एंड देन विल कम टू द नॉन फिक्शनल। नॉन फिक्शनल प्रोज का, नॉन फिक्शनल प्रोज को अगर मैं हिंदी, सीधे से हिंदी बोल रहे हैं तो यहाँ हिंदी में उतना हमारी लैंग्वेज है तो हम इसको डील कर रहे हैं। यहाँ पे जो भी राइटिंग सेक्शन में हमने सीखा था, वट एवर वी हैव लर्न इन राइटिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन में तसल्ली से समझा हम लोगों ने, आपने, मैंने, हम सब ने जाना क्या नरेटिव क्या है, नरेटिव कैसे डील करते हैं। तो उसमें आया लेटर राइटिंग। सर लेटर राइटिंग, ट्रैवलेजेस, ये सारा क्या है, ये पार्ट है किसका, नॉन फिक्शन का। कहानी नहीं है, वी डोंट हैव एनी स्टोरी, वी डोंट हैव एनी प्लॉट हियर, लेकिन हाँ एक नेचुरल फ्लो ऑफ लैंग्वेज आया जिसको आप लोगों ने स्पीच कैसे काम करती है, किन बेसिस को लेके चलती है, कौन कौन सी चीज़ें हाईलाइट की गई हैं, वो सारी यहाँ बताई गई। And we can easily identify it, हाँ बहुत easily में आइडेंटिफाई भी किया। Then come to the next part, that is essay writing। क्या है essay writing, कैसे काम करते हैं essay writing के ऊपर, essay writing के बेसिस के, किन बेसिस को लेके चलना दिमाग में। Yeah, that's true, that is the essay writing। हम essay writing को मैं कैसे क्लियर करता हूँ, किन कॉन्सेप्ट को दिमाग में लाता हूँ, and what are the basic terms that to be key, not necessarily, जो हमेशा दिमाग में होनी चाहिए। ऐसे लिखते हुए फ्लो, कंटेंट को लेके आना, दिमाग में क्या लिखना है, छोटे होते तो ऐसे भी याद कर लेते हैं, लेकिन वो नॉन फिक्शनल था सर, उसमें कुछ भी याद करने वाला नहीं था, कोई स्टोरी राइटिंग नहीं थी, कोई कैरेक्टर नहीं थे, किसी को भी बताना था, डिफाइन करना इन योर ओन वर्ड्स। एंड देन देयर आर सर्टेन बायोग्राफीज एंड ऑटोबायोग्राफीज। सर है वो नेहरू क्या हमने पढ़ा, गांधी के बारे में पढ़ेंगे, ऑटोबायोग्राफी और कोर्स में बेस्ट वो लाइक डेफिनेटली गोइंग टू डू डीप। तो ये पॉइंट है हमारे पास। तो फर्स्ट आ गया हमारे पास लेटर राइटिंग, ट्रैवलेज हो गए, सेकंड हो गया एसे हो गया, उसके बाद किस पे सब आ गए बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफीज पे। एंड देन द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन, द स्पीच एंड डायरीज। हाउ कैन आई फॉरगेट द स्पीच एंड डायरीज, द डायरी इज अ पार्ट ऑफ माई लाइफ सिंस आई वाज 10 or 11। अब तब से आज तक मैं अपने डेली डायरी लिख रहा हूँ, तो आप भी लिखते होंगे, शेयर करते होंगे, चीज़ों को एक्सप्लेन करते होंगे, अपने आप से एक्सप्लेन करते होंगे चीज़ों को। यू शेयर द बेसिक थिंग्स विद योर ओन सेल्फ थ्रू द डायरीज। और डायरी में आप कैसे काम करते हैं, किन चीज़ों को क्लियर करते हैं, दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये क्लास सिर्फ और सिर्फ प्रोज को डिफाइन करेगी
कि प्रोज क्या है, कैसे करना है, प्रोज को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इसकी डेफिनेशन डिटेल में नोट्स को प्लीज़ ऑन टिप कर लेना गाइस। कंफर्म 20 नंबर क्वेश्चन है, मैंने बहुत तसल्ली से मैंने से एक्सप्लेन किया ये चीज़ को, आप लोग थॉरली उनको पढ़ना। कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, लेट मी नो, आपके पास नंबर है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यू हैव द कमेंट बॉक्स टू, कमेंट करो, आपको चीज़ें मिलेंगी। तब तक पढ़ते रहो, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। बाय गाइस।